रहे हैं। प्रिय भक्तों, इधर गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है और जो लड़की मैया यशोदा के पैदा हुई वो वसुदेव जी उसको लेकर के मथुरा आ गए। और मथुरा जैसे ही आए, मथुरा की जेलों में घुसे, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए और एक बच्चे की रोने की आवाज जेलों से आई। दौड़ करके द्वारपाल गए, भोजराज कंस को बता दिया, अरे कंस, तेरी बहन ने किसी बालक को जन्म दे दिया। भैया जब भोजराज कंस को बताया, अब ये कंस दौड़ करके गया, जेलों में पहुंच गया, देखा लड़का नहीं लड़की भई, लाला नहीं लाली भई। मन में विचार करने लगा, कहा था कि 8वां पुत्र काल होगा, लेकिन ये तो 8वीं पुत्री है। अब इसने मन में सोचा, हो ना हो, ये नहीं तो इसका कोई पुत्र मुझे मार देगा, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता, मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। दौड़ करके गया और उस कन्या को पकड़ा और जैसे ही उठा करके पत्थर की शिला पर पटका और ये कन्या आकाश की बिजली बन करके उड़ गई और आवाज लगा दी, अरे कंस, बिना गलती के तूने मुझे मारा है और तेरे मारने वाले का जन्म तो ब्रज में हो चुका है, ब्रज में जन्म हो गया। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी, भयभीत हो गया, लाल लाल आंखें, क्रोध छा गया। मैंने अनेक उपाय किए, वसुदेव और देवकी को जेलों में बंद कर दिया, हथकड़ियां वेड़ियां लगा दी, साथ साथ पहले पहरेदार लगा दिए, लेकिन फिर भी मेरे काल ने इस ब्रज में आकर के, इस वृंदावन में आकर के जन्म ले लिया, इस ब्रज में जन्म ले लिया। अनेकों उपाय मैंने किए, लेकिन मैं अपने काल को रोक नहीं सका। ये कन्या आकाश की बिजली बनकर के उड़ गई। कंस सब चिंता में पड़ा हुआ है, मेरे काल ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। भोजराज कंस लौट करके आया, मन में चिंता तृष्णा भरी हुई है। मैंने बहुत उपाय किए, लेकिन मैं अपने काल को रोक नहीं सका, मेरे काल ने फिर भी जन्म ले लिया। भोजराज कंस ने अपने राक्षसों की एक सभा बुलाई। भोजराज कंस राक्षसों की सभा बुलाता है, राक्षसों से कहता है, मैंने अनेक उपाय किए, अपनी बहन देवकी को, वसुदेव को जेलों में डाल दिया, लेकिन फिर भी मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया, मेरा काल फिर भी ब्रज में आ गया। पूतना को बुलाया, पूतना से निवेदन किया, बहन अब तुम यहां से गोकुल के लिए चली जाओ, ब्रज के लिए चली जाओ। 1-2 दिन का कोई छोटा बालक मिले, उसको पकड़ करके मार देना। कोई भी ब्रज में 1 दिन का या 2 दिन का बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस ब्रज में ही मेरे काल ने जन्म ले लिया। भोजराज कंस पूतना को बुला करके कहता है, प्रिय भक्तों, पूतना ने ब्रज नारी का वेश बना लिया, ब्रज की स्त्री का वेश बनाया और ब्रज नारी का वेश बना करके ये पूतना वृंदावन से, मथुरा से गोकुल के लिए चल दी। और पूतना जब मथुरा से गोकुल के लिए जा रही है, ब्रज की स्त्री का सुंदर वेश बना लिया। इधर भैया उस ब्रज में गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, अनेकों माताएं आ रही है, मैया बधाई लुटा रही है, खूब दान लुटाया जा रहा है। मैया इतनी व्यस्त थी, सारे ब्रजवासी 84 कोस के ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे। बुढ़ापे पे आज नंद बाबा के किसी पुत्र ने जन्म लिया है। इधर ये पूतना ब्रज की स्त्री का वेश बना करके गोकुल में पहुंच गई और जैसे ही दरवाजे पर घुसी तो इसको किसी ने रोका नहीं। क्यों? ब्रज की स्त्रियां जो द्वारपाल बनी हुई दरवाजे पर खड़ी हो, उन्होंने सोचा, हो न हो ये कोई सुंदर स्त्री है, ये मैया की रिश्तेदार होगी, कोई नातेदार होगी, नहीं रोका। और मैया के पास में पूतना पहुंच गई और पूतना कहती है, हो न हो तो हमारी किसी ब्रज की स्त्री की नातेदार होगी, रिश्तेदार होगी। दोनों को बहम हो गया।
मैया ने सोचा ब्रज की कोई रिश्तेदार होगी, और ब्रज की स्त्रियों ने सोचा मैया यशोदा की कोई रिश्तेदार होगी। किसी ने नहीं रोका, अंदर पहुंच गई और मैया से आवाज लगाई, मैया मैंने सुनी तेरे लाला भयो। हाँ मैया, हाँ गोपी लाला भयो, लेकिन गोपी ये बता तुझे मालूम कैसे पड़ गई मेरे लाला भयो? पूतना कहने लगी, मैया मैं बड़ी दूर से आई हूं, मैं यमुना मैया के किनारे पर घूम रही थी और वहीं मैंने सुना कि मैया यशोदा की एक लाला भयो, और मैं यमुना के किनारे पर सुन करके दौड़ करके चली आई। क्या कहा? बोले मैं यमुना के किनारे पर दौड़ करके चली आई, यमुना मैया पर मैंने सुना और पूतना मैया यशोदा से बोली, मैया कि मैं यमुना पे सुनी आई, और मैं यमुना पे सुनी आई, और यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुने आई, मैं यमुना पे सुनी आई री मैया, यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुने आई रे मैया, यमुना पे सुने आई। यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुने आई। जय हो। मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुने आई, मैं यमुना पे सुने आई। यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो लालना में सुने आई। याद रहा, इस पे का छोड़ गए यार, ये बढ़िया चल रहा था। और इसमें अब इतनी कम थोड़ी करोगे, सब्जी कम चले, अब बोलो ही ना यार, जाए तो चलन दो कम से कम, जितनी है उतनी कर दो यार, उतने बात कम और क्या चलेगी बताओ। श्री राधे। फिर बोला ही नहीं जाएगा, मतलब क्या निकल रहा है? मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना सुने आई, मैं यमुना पे सुने आई। यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुनी आई, यशोदा नेकी को डाल दे थोड़ा पे सुने आई। घर घर अरे मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। फिर गोकुल को गमन कियो है, गोकुल को गमन कियो है, फिर गोकुल को गमन कियो है, गोकुल को गमन कियो है। गोकुल में झूले पालना में यमुना पे सुनी आई, गोकुल में झूले पालना यमुना में। थोड़ी सी बढ़ा दो यार, थोड़ी सी, जितना पहले चल रहा हो याद है तो छोड़ो, ही बेकार हो यार। मैं कितने मूड से बोल रहा हूँ, छोड़ो थोड़ा सा बोलो। मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुने आई। यशोदा 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 जायो लालना में यमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुने आई।
काहे को यको बनोरी पालनो, काहे को यके बन्यो है पालनो, काहे को यको बनोरी पालनो, काहे को यके बन्यो है पालनो, काहे को यको बनोरी पालनो, काहे को यके बन्यो है पालनो, काहे को यको बनोरी पालनो, काहे को यको बनोरी पालनो। सही आवाज बजाओ। पालनो, काहे को यको बनोरी पालनो, को यके बनोरी हरिओ, काहे के लागे फुंदना में यमुना पे सुनी आई, काहे के लागे बिना में यमुना पे सुन आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लालना मैं यमुना पे सुनी आई, यशोदा। बधाई हो। सोने को यक बनोरी पालनो, सोने को यके बनोरी पालनो, सोने को यक बनोरी पालनो, सोने को यके बनोरी पालनो, सोने को यक बनोरी पालनो, सोने को यके बनोरी पालनो, सोने को यक बनोरी पालनो, सोने को यके बनोरी पालनो, सोने को यक बनोरी पालनो, सोने को यके बनोरी पालनो, और रेशम के लागे फुंदना में यमुना पे सुनी आई, रेशम के लागे फुलना में यमुना पे सुन आई, मैं यमुना पे सुनी आई, अरी मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लालना मैं यमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो लीना में यमुना पे सुनवाए, अरे नौबत बाज रही द्वारे पे, बाजी रही बाजन, नौबत बाज रही द्वारे पे, नौबत बाज रही द्वारे पे, नौबत बाज रही द्वारे पे, नौबत बाजी रही द्वारे पे, नौबत बाज रही द्वारे पे, नौबत बाजी रही द्वारे पे, और यहाँ सखियाँ नाचे आंगना में यमुना पे सुन आई, यहाँ सखियाँ नाचे आंगना में यमुना पे सुन आई, यहाँ सखियाँ नाचे आंगना, यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लेना में सुन आई, यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो लालना में यमुना पे सुन आई। पोतना कहने लगी, मैया यमुना मैया के किनारे पर एक चर्चा चल रही है, नंद बाबा के लाला भयो, मैया यशोदा के लाला भयो, और यमुना जी पे मैंने चर्चा सुनी और मैं चली आई, इस राक्षसी ने झूठ बोल दिया। मैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने सुनी तेरे लाला भयो, मैया 100 बार बधाई, तेरे लाला को लाखों बार बधाई, मैया अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। क्या कही? अपने लाला मेरी गोद में दे दे। मैया यशोदा फूली नहीं समा रही, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं है। मैया ने लाला कन्हैया को लिया और पूतना की गोद में डाल दिया, गोद में दे दिया। अब इस पूतना ने भगवान श्यामचंद्र को लिया, जैसे ही पूतना ने भगवान कन्हैया को लिया और मैया बधाई बांटने में व्यस्त हो गई। भगवान ने जैसे ही
पूतना ने भगवान को स्पर्श किया, भगवान ने झट अपने आंखें बंद कर ली। तुरंत भगवान ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? सही चल रहा मत छोड़ो बिल्कुल, अब जितना चल रहा वैसे यही विराम कर बताइए। थोड़ा सा ही को डाल देखो इको देखो डल गया, अरे वो डाल दिया, अभी देखो ना डल गया। सिरा दे अब मत छेड़ना, याद रखना बिल्कुल साउंड से चल रहा। जैसे पूतना को गोद में लिया, पूतना ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने आंखें क्यों बंद करी? पूतना ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि पूतना माया है और भगवान ब्रह्म है, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद करी इसलिए कि ताकि ब्रह्म के सामने नकली माया कभी टिक नहीं सकती। दूसरा कारण ये था, भगवान श्याम सुंदर ने आंखें इसलिए बंद करी कि पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का एक विष लगा करके आई। वो जहर लगा करके आई ताकि कन्हैया को दुग्ध पान करा करके मैं इसको मार दूं। भगवान श्याम सुंदर ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके भूतनाथ भोले बाबा को निवेदन किया, बुलाया, निमंत्रण दिया, बाबा जहर पीने की तुम्हें आदत है, समुद्र मंथन में देवताओं ने तुम्हें जहर ही तो पिलाया, तब से तुम्हारा नाम नीलकंठ पड़ गया, कंठ नीला हो गया। बाबा आज आओ और इस पूतना के स्तनों में कालकूट नाम का जो विष लगा हुआ है, इस विष का पान करो और इसका दूध और प्राणों का पान मैं करूंगा। आंखें बंद करी, भूतनाथ भोले बाबा को याद किया, बाबा आ गए और जो कालकूट नाम का विष था भूतनाथ भोले बाबा ने उसका पान कर लिया और भगवान अब उसका स्तन पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और जब स्तन पान करने लगे, पूतना दूर ले जा रही है, सब सखियों से बाहर निकल गई, किसी ने रोका नहीं। अब भगवान उसका दूध पी रहे हैं और दूध पीते 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 भगवान ने प्राण पीना शुरू कर दिया। अब इसके मन में खिंचाव होने लगा, ये घबराने लगी, भयभीत होने लगी, दौड़ करके मैया के महलों की तरफ दौड़ गई। मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ, यशोदा बचाओ, यशोदा बचाओ, यशोदा बचाओ, तेरा लाला मेरे प्राण पिए जा रहा है, बचाओ। और इतना कहकर के जैसे यशोदा मैया के पास में पहुंची थी कि देखते देखते मेरे भगवान ने उसके प्राणों को पिया और धड़ाम से पूतना जमीन पर समाप्त कर दिया। पूतना को भगवान ने मार दिया। मैया यशोदा दौड़ करके आई, आवाज कहां से हुई? देखा ये राक्षसी आवाज लगा रही थी, तो भगवान श्याम सुंदर पूतना के ऊपर लेटे हुए और पूतना जमीन पर पड़ी है। भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया। मैया दौड़ करके आई, मेरे लाला को ये राक्षसी मारने के लिए आई, जल्दी से कन्हैया को उठाया और गौमूत्र से स्नान करा करके घर ले गई और सारे गोपी वालों ने उस पूतना के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। यमुना मैया पर ले जाकर के पूतना को जलाया। और जब ये पूतना को जला रहे थे तो पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही थी। ग्वाल वालों ने विचार किया, इस राक्षसी के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? जो चीज भगवान से स्पर्श हो जाती है, भगवान के दर्शन कर लेती है, भगवान को छू लेती है, वो अपवित्र भी पवित्र हो जाती है। भगवान ने उसका दूध पिया और ये मां बन करके आई, इसलिए पूतना उस राक्षसी के शरीर में भी सुगंधी। ये पूतना कौन थी पूर्व जन्म में? प्रिय भक्तों, ये पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कल की कथा में अपने वामन भगवान की कथा से बढ़ती। जब वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आए तो इसी बलि की पुत्री है रत्नमाला। इसने वामन भगवान को आते हुए देखा तो इसके मन में एक विचार आया, ये बालक कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर महात्मा है और ये बालक तो मेरा होना चाहिए। जब वामन भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग में राजा बलि के सिर को माप लिया, तब मेरे भक्तों जब सिर को मापा, अब इस रत्नमाला को बुरा लगा, इसने मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। तो रत्नमाला ने कहा, अगर तू मेरा बालक होता, अगर दुष्ट,
तो मैं तुझे स्तनों में जहर लगा करके, दूध में जहर मिला करके तुझे मार देती। भगवान बोले तथास्तु, चिंता मत कर, मैं तेरे जहर को भी पीऊंगा। बालक बनाना चाह रही थी तो मैं कुछ समय के लिए तेरा पुत्र भी बनूंगा, परंतु तू जहर पिलाना चाहती थी, ये भी इच्छा पूर्ति करूंगा और मैं जहर भी तेरा पीऊंगा, कह दिया। और वही बात रत्नमाला के उस ऋण को भगवान श्याम सुंदर ने द्वापर में आकर के उतार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर भगवान श्याम सुंदर ने छोटी सी उम्र में पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया। इधर ये भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, अभी भी किसी राक्षस ने मुझे ये समाचार नहीं दिया कि पूतना मर गई या पूतना जिंदा है। किसी राक्षस ने ये समाचार नहीं दिया। पता नहीं पूतना मर गई या मेरा काल मर गया, ये किसी ने कोई समाचार। पूतना गई लेकिन लौट करके आज तक नहीं आई। भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। इधर धीरे धीरे समय गुजरा मेरे भक्तों। तीसरा महीना हुआ, उस समय भगवान का करवट बदलने का दिन आया। एक संस्कार होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो करवट बदलने का एक संस्कार होता है। करवट बदलने का जब दिन आया, उस समय भोजराज कंस चिंता में पड़ा। एक राक्षस को और भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। भैया तुम ब्रज के लिए चले जाओ, 1-2 महीने का, 2-4 महीने का, जो बालक मिले छोटा बालक उसको तत्काल मार देना, क्योंकि मेरे काल ने उस ब्रज में जन्म ले लिया है। सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के एक गाड़ी, मैया यशोदा के महल के सामने गाड़ी खड़ी है और ये गाड़ी में आकर के बैठ गया। मैया यशोदा, लाला कन्हैया का करवट बदलने का कार्य पूरा हुआ। अनेकों माताएं आ रही हैं। मैया ने लियो लाला कन्हैया को गाड़ी के नीचे लिटा दियो और भगवान तो गाड़ी के नीचे पड़े हैं। वो ये सक्टासुर भगवान श्याम सुंदर को गाड़ी से दबाना चाहता है, मारना चाहता है। भगवान समझ गए इसमें राक्षस बैठा हुआ है। भगवान ने अपने पग चलाना शुरू कर दिया, पैरों को चलाया और जैसे ही भगवान आगे पीछे पैर मारने लगे, पैर का स्पर्श जैसे गाड़ी से हुआ, गाड़ी उलट गई और उसमें बैठा हुआ सक्टासुर का वध हो गया। सक्टासुर को मार दिया। छोटी सी उम्र में मेरे भगवान ने पूतना का वध किया और इस सक्टासुर का भी वध कर दिया। अभी भी ये भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। मैंने सक्टासुर को भेजा, पूतना को भेजा, ना पूतना लौट करके आई, ना सक्टासुर लौट करके आया। किसी ने मुझे ये समाचार नहीं दिया कि मेरा काल मर गया या मैंने दोनों को भेजा, वे दोनों मर गए। किसी ने कोई समाचार